हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अबान ई कॉमर्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में ई कॉमर्स के बारे में डिटेल से देखा, उसकी डेफिनेशन को देखा, एग्जांपल्स की, और देन उसकी टाइप्स के बारे में हमने देखा। तो जो उसकी फर्स्ट टाइप थी बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें अपने ऑफलाइन शॉप की या ऑफलाइन कोई किसी भी बिजनेस की, ठीक है, तो अगर आप एक फर्ज करें कि आपने एक स्टोर ओपन किया, तो आपको क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चीज़ चाहिए? जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपको जिस चीज़ का आपने स्टोर ओपन किया वो आपको बल्क में वो चीज़ चाहिए, वो सामान आपको बल्क में चाहिए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले पब्लिक की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए, सप्लाई को देखते हुए आप अपना सामान पूरा करेंगे, आप अपनी चीज़ें पूरी करेंगे। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपको चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं कि आप उसमें से अपना मार्जिन रखते हुए नेक्स्ट फर्दर उनको सेल कर सकें। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप स्टोर ओपन करें और अपने साथ वाले स्टोर से जाके आप चीज़ें लेके सेल करना शुरू कर दें। ऐसी बात है, वहाँ से आपको मार्केट रेट पे चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको फैक्ट्री रेट में चीज़ें चाहिए ताकि आप उसमें अपना मार्जिन रखते हुए फर्दर देन आप उसको सेल कर सकें। ठीक है। तो आप या तो अपने से बड़ी मार्केट में जाएंगे जहाँ से आपको बल्क में चीज़ें मिलें। ठीक है। तो अगर वहाँ पे नहीं, जैसे लाइक अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में शाह आलम मार्केट है। ठीक है। तो छोटे दुकानदार वहाँ से चीज़ें लेके आते हैं, आदम मार्केट है। ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो बल्क में आपको मिल जाती हैं। अगर फर्दर आपको चाहिए, जस्ट लाइक कि आपने एक कपड़े का स्टोर बनाया है, तो आपको फर्दर अगर चीज़ें चाहिए कि आपको बल्क में और फैक्ट्री रेट में और ज़्यादा सस्ती थोड़ी सी मिल जाए, आपको मार्जिन मिल जाए, तो आप फैक्ट्री में जाएंगे। जैसे लाइक अगर आप कपड़े का स्टोर बनाते हैं, तो अगर आप आदम मार्केट से नहीं लेना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे, आप फैसलाबाद की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ फैसलाबाद में या फैक्ट्री में जाएंगे। ठीक है। अब वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। आपने चीज़ें बल्क में ख़रीदने के लिए आप फैक्ट्री चले गए, फैक्ट्री में जाके आपने क्या कहते हैं चीज़ों का ऑर्डर दिया, पहले चीज़ें देखी। अगर आप बात करें कपड़े की, तो आपने कपड़ा देखा। ठीक है। उसकी क्वालिटी चेक की, उसके बाद आपने उसको ऑर्डर कर दिया। आपने वो ऑर्डर कर दिया, आपने पेमेंट की और वो आपको चीज़ पहुंच गई, आपकी सप्लाई होगी। ठीक है। तो ये जो एक प्रोसीजर हुआ जिसमें आपने ऑर्डर किया, यानी कि आप भी बिजनेसमैन, आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें खरीदी, और जो आपको सेल कर रहे हैं फैक्ट्री में वो भी बिजनेसमैन। तो जब दो बिजनेसमैन आपस में बिजनेस करेंगे, तो हमने उसको एक डिफाइन कर दिया उस चीज़ को, बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो आप ई कॉमर्स कहेंगे इसे, ई कॉमर्स नहीं कहेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, एज इट इज़, जस्ट एज इट इज़ होगा वो चीज़ें भी। ठीक है। कि आपने एक स्टोर बना लिया, ऑनलाइन स्टोर बना लिया। ठीक है। आपने Amazon.com पे एक स्टोर बना लिया। अब उस स्टोर को फुल करने के लिए आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है। तो आपको चाहिए चीज़ें बल्क में, आप ऑनलाइन चीज़ें मंगवाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है Alibaba.com। ठीक है। अब Alibaba.com पे काम कैसे होता है? Alibaba.com पे जो फैक्ट्रीज वाले हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वाले, उन्होंने अपने स्टोर्स, बड़े बड़े स्टोर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं फैक्ट्री रेट में। ठीक है। आप अलीबाबा पे जाएंगे, जाके विज़िट करेंगे, स्टोर्स विज़िट करेंगे, जो चीज़ आपने लेनी है उस चीज़ को आप देखेंगे। ठीक है। उसको परखेंगे कि वो चीज़ कैसी है। देन आप उनसे डील करेंगे, आप उनसे प्राइस करेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप उनको ऑर्डर दे देंगे। आपने ऑर्डर दे दिया, उन्होंने आप तक जो है ना वो डिलीवरी पहुंचा दी। मतलब आपको 10,000 प्रोडक्ट चाहिए थी बल्क में, तो आपने उनको 10,000 चीज़ों का आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया। और देन आपने क्या किया, ऑर्डर देने के बाद आपने उन्होंने आपको डिलीवरी पहुंचा दी, Alibaba.com वालों ने। ठीक है। आपके पास डिलीवरी आ गई, आपने अपने स्टोर में चीज़ें रखनी और आपने अपना काम आगे नेक्स्ट फर्दर स्टार्ट कर लिया। तो ये इसमें देखें कि आपने एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम स्टार्ट किया। ठीक है। आपने अपना स्टोर बनाया और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वो सारी चीज़ें खरीदी बल्क में जो खरीदी, और उन्होंने भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो बैठे ही बिजनेस के लिए हैं। तो आप दोनों, जब बिजनेसमैन ने आपस में बिजनेस किया, तो उसको हमने नाम दे दिया बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ये ई कॉमर्स हो गया। अब ऑनलाइन हमने ऑर्डर किया, ऑनलाइन हमने परचेज किया, तो ये हमारा हो गया ई कॉमर्स।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था B2B यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।